करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बहुत सुंदर। मांग तो जिसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तो जिसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। ओ मांग तो जिसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तो जिसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे
समर्पयामि जलस्कं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ नाना सुगन्धि बुधपाणि यथा कालो भवानि च बुधपाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर अनन्तानन्तकोटि नमस्कारं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः भागवत महापुराणाय नमः बोलिए भागवत महापुराण की सप्ताह भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग अपने अपने यथावत स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने जगह पर। जय श्री श्याम। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते शीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभोषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरौ
सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुः नाम वपवेक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सब कुछ दीन्हा आपनो, और मांगूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, कृपा सिंधु रघुनाथ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमेश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा न कर्तुम सर्वसमर्थ जगदीश्वर, श्री बाल कृष्ण महाराज की वांग्मयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मानव को, जीवात्मा को संसार रूपी भवाटवी से पार उतारने का एकमात्र साधन सत्संग, सेवा और सुमिरन, एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे परम इष्ट अयोध्या धाम में विराजमान श्री हनुमानगढ़ी सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए, अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए इस कथा का शुभारंभ आज प्रातःकालीन सत्र में हम सभी लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कलश यात्रा का कार्यक्रम किया। आज सायंकालीन सत्र में इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान हमारी परम पूज्य माता जी और उनके यशस्वी पुत्र हमारे परम प्रिय भैया आदरणीय श्री अरविंद राय जी एवं अरुण राय जी, और उन दोनों के बड़े लाडले हमारे चिरंजीवी प्रशांत राय जी, समस्त राय परिवार परिकर, आज भगवान की बड़ी कृपा इस परिवार पर हुई है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, आज उन्होंने अपना आशीर्वाद इस परिवार को दिया कि वे आकर के यहाँ विराजमान हो गए। बंधुओं, ठाकुर जी की जब बड़ी कृपा होती है, अत्यंत कृपा होती है, तब किसी के घर में महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ ये शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। और आज इस परिवार पर भगवान की करुणा, भगवान की कृपा साक्षात बरस रही है और उसका आप सभी लोग दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा भी संदेह मत समझना, क्योंकि बंधुओं भागवत जी जहां पहुंच जाती हैं वहां कुछ और शेष रह ही नहीं जाता। क्योंकि भागवत जी कौन है? भागवत जी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, भागवत जी कोई उपन्यास नहीं है, भागवत जी कोई पोथी नहीं है, भागवत जी कोई बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है,
ये तो भगवान की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। श्रीमद्भागवताक्षोयम प्रत्यक्षः कृष्णैव हि, एक साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण एक एक अक्षर में समाये हुए हैं। तभी तो महाराज हम लोग इतने हर्षोल्लास के साथ इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। मेरे प्यारे, मैं विशेष बात कहूं, हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़े उद्घोष के साथ कहा गया है कि श्रीमद्भागवत की कथा किन किन लोगों को तारती है, क्योंकि आज श्रीमद्भागवत की महात्म का विषय है। जब हम श्रीमद्भागवत की महात्म को समझ लेंगे तो भगवान की कथा समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जब किसी के बारे में जान जाते हैं तो महाराज उनसे हमारा क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। तो आज प्रेम करने का विषय है। आज पहला दिन क्या है? भगवान को जानो, उनको मानो कि भगवान की कितनी बड़ी करुणा है। भगवान है कौन? ये ठाकुर जी हैं कौन? ये बांके बिहारी है कौन? ये बद्रीनाथ भगवान है कौन? जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के मर्यादा को ढकने के लिए महाराज बार बार जन्म लेते हैं। चाहे वो गजराज का उद्धार करना हो, चाहे द्रौपदी का उद्धार करना हो। तो महाराज मेरे कहने का भाव है, श्रीमद्भागवत की कथा किन किन लोगों का उद्धार करती है, बहुत समझने की बात है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं क्या? पितो मातुस्य भार्याया कुल पंक्ति स्वीकारतम तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि जो श्रीमद्भागवत की कथा है ये 3 कुलों को उतारती है। आप इस भाव में मत रहना कि ये जो आयोजन हुआ है ये केवल एक कुल की बात कर रहा है। इस श्रीमद्भागवत की कथा 3 कुलों के उद्धार की बात कर रही है। कौन कौन सा? तो कहा पितुः मातुस्य भार्याया। 3 कुल, एक पितृकुल, दूसरा मातृकुल और भैया तीसरा कुल पत्नी कुल। ये मत आप संदेह में रहना कि जिस पत्नी के साथ हमने प्रदक्षिणा किया है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे उसको हम छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मेरे ठाकुर जी कहते नहीं, उसका भी कल्याण होगा। पितुः मातुस्य भार्याया, ये 3 कुलों के उद्धार की बात करती है। एक मातृकुल, एक पितृकुल और एक पत्नी। जिस पत्नी के साथ हमने साथ फेरा लिया, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, उस पत्नी का भी उद्धार करेगी। अर्थात ससुर कुल का भी उद्धार करने वाली श्रीमद्भागवत की कथा है। और आज माता जी साक्षात बैठी हुई हैं। आज पूज्य बाबूजी तो नहीं रहे, लेकिन आज उनके प्रतिनिधित्व कर रही हैं माता जी, अपने कुल के उद्धार के लिए बैठी हुई हैं। और मैं बड़े विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि आज इसमें सहभागिता दे रहे हैं हमारे बड़े भैया अरविंद राय जी, अरुण राय जी। आज ये दोनों लोगों ने बागडोर संभाल लिया है कि मैया तू परेशान ना हो, हम तेरा उद्धार करेंगे। श्रीमद्भागवत की कथा जब तक ना हो बंधुओं, तब तक जो है व्यक्ति प्रेत बन करके उस मुक्ति नहीं मिल पाता, जब तक श्रीमद्भागवत की कथा को नहीं सुन लेता है महाराज। तो श्रीमद्भागवत की कथा को सुना रही हैं माता जी अपने कुल को, अर्थात इनके पति तो नहीं रहे, लेकिन इनके पति के खानदान में जितने भी पूर्वज हैं, आज वो सब कहीं ना कहीं आकाश में तारा बन करके महाराज बैठ करके आज इस परिवार पर दृष्टि डाल रहे होंगे कि ये परिवार कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग जन्म जन्म से महाराज इस उत्पीड़न को सह रहे थे, लेकिन आज हमारे पूर्वजों ने, आज हमारे बच्चों ने कितना बड़ा सुंदर सत्कार किया है, सत्कर्म किया है महाराज। ये सत्कर्म है बंधु, सत्कर्म है। आगे कथा आप सुनेंगे, ये कर्म नहीं है, ये सत्कर्म है। ये अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आप कर रहे हैं महाराज। कि हमारे पूर्वज, आप चाहे जिस योनि में भी रहो, चाहे पशु योनि, पक्षी योनि, मानव योनि, देव योनि, चाहे 84 लाख योनि में आप किसी भी योनि में हो,
लेकिन आज मुझे विश्वास है कि मैंने श्रीमद् भागवत का कथा जब मैं सुन लूंगा तो आपको उद्धार हो जाएगा। क्योंकि बंधु तेने यम वाग्मी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। आप लोग देखे होंगे जब नवरात्रि आता है, अभी नवरात्रि का समय गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं। कई जगह मिट्टी की मूर्तियां, कहीं संगमरमर की मूर्तियां, कहीं तांबे की मूर्ति, कहीं स्वर्ण की मूर्ति, कहीं चांदी की मूर्ति, कहीं स्फटिक की मूर्ति। महाराज आप लोगों ने कई प्रकार की मूर्ति देखा होगा, है उसका स्थापना किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। लेकिन बंधुओं ये भी एक मूर्ति है। और ये कौन सी मूर्ति है? तो कहा शब्दमय मूर्ति है, शब्दमय मूर्ति। ये जो काले काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई दूसरे नहीं है, ये मेरे कन्हैया हैं, कन्हैया। और ये जो गोरे गोरे पन्ने हैं, ये कौन है? तो कहा मेरी राधा रानी है। क्योंकि बिना राधा रानी के मेरे सरकार आते ही नहीं है, ठाकुर जी आते ही नहीं है। तो ये परिवार कितना बड़ा सौभाग्य है आज परिवार का, कि साक्षात भागवत भगवान पधारे हैं। आओ सभी लोग हाथ जोड़ करके बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ सबसे पहले राधा रानी का स्वागत करो, मेरे बांके बिहारी का स्वागत करो। ये आज परिवार पर भगवान की करुणा हुई हमारा। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। देखो आई है भागवत जी, देखो आई है भागवत जी, सब मिले स्वागत करो। देखो आई है भागवत जी, सब मिले स्वागत करो। देखो आए हैं राधा रानी, सब मिले स्वागत करो। आई है राधा रानी, सब मिले स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, और देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो। ओ स्वागत करो, 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 स्वागत करो। देखो आई है भागवत जी, सब मिले स्वागत करो। देखो आए हैं भागवत जी, सब मिले स्वागत करो। बोले भागवत भगवान की। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। स्वागत करो, 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 स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिलने स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो। देखो आए हैं। जय हो।
हमारे घर पर कोई आता है महाराज तो हम कितने हर्षोल्लास से हो जाते हैं कि हमारे घर पर हमारे मेहमान आए, चाहे कोई भी हो महाराज, चाहे आपका बहुत ही नाते रिश्तेदार बहुत, अब दामाद से बढ़कर के कोई विशेष थोड़ी हो सकता है, लेकिन महाराज ये तो दामादों के भी दामाद हैं। 16,108 विवाह किया था इन्होंने, अब विचार करो, तो इनका स्वागत जोरदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, आज के आनंद की, यजमान परिवार की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए महात्म में प्रवेश करें। महात्म का प्रथम श्लोक आप सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाओ, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक बड़ा ही सुंदर भाव है। आप सभी लोग मेरे साथ जैसे हम बोलेंगे मेरे पीछे आप जरूर बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक और उस प्रथम श्लोक में बड़ा सुंदर वंदना किया गया। श्री वेदव्यास भगवान ने जब वंदना किया तो उसमें महाराज सच्चिदानंद कह करके संबोधन किया। और बंधुओं, सच्चिदानंद कौन है? अगर हम सच्चिदानंद का संधि विग्रह करें तो इसमें तीन शब्द आते हैं। एक है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। सत, चित और आनंद, ये तीनों मिलकर के सच्चिदानंद बनता है। और ये तीनों सत, चित और जो आनंद है, ये तीनों मेरे प्यारे भगवान का ही तो नाम है, मेरे बांके बिहारी का ही तो नाम है। कैसे? आप विचार करो। सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं अस्तीति इति सत। मैं बहुत ज्यादा जटिल भाषा का प्रयोग ना करके बहुत आप लोगों को समझाऊंगा विशेष रूप से कि सत कहते हैं कि जिसकी सत्ता है वही सत्य है। जिसकी सत्ता दिखाई दे रही है वो क्या है? वो सत्य है। अब आप विचार करो कि हम अपने नेत्रों से जो जो चीजें देख रहे हैं, क्या वो सत्य है? बताओ। आप अपने आंखों से जो जो चीज देख रहे हो, क्या वो सत्य है?
नहीं मेरे प्यारे, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। आप लोग विचार करना कि कितना सुंदर पंडाल बनाया गया है, लेकिन इसकी सत्ता कब तक है? केवल 7 दिन तक है। जैसे ही ये कथा विराम हुई, विश्राम को प्राप्त हुई, तुरंत टेंट वाले भैया अपना ये तंबू सब निकालना प्रारंभ कर देंगे। इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, पड़ेगी, दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहां गया। अभी जो हमारे सामने था, लेकिन वो गायब हो जाएगा। बंधुओं, जिस चीज को हमने अपने नेत्रों से देख लिया, आंखों से देख लिया, वो सब क्या हो गया? झूठा हो गया। वो सब झूठा हो गया। हमने अपने आंखों से पुत्र को देखा तो पुत्र मर गया, तो महाराज कितना करुणा होता है, कितना कष्ट होता है। पिता को देखा, पिता मर गया, तो क्या हो गया? हमारे नेत्रों से गंगा जमुना की धार बह रही है कि अरे जिसके बिना हम रह नहीं सकते महाराज, वो हमारे बीच में नहीं रहा। तो हम चाहे हमारा बहुत ही क्लोज व्यक्ति क्यों ना, बहुत हमारा सगा संबंधी क्यों ना हो, जिसके जाने पर महाराज गंगा जमुना की धार बहने लगती हो महाराज, लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तो कितना कष्ट होता है। इसका सीधा सार्थ बंधु यही है कि ये क्या है? ये भैया संसार क्या है? ये अस्थाई नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तनशील संसार है। कल कैसा था, आज कैसा है, लेकिन आने वाले समय में 10-20 साल में कैसा होगा, कोई कुछ कह सकता है क्या? लेकिन बंधु, ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये सत्यनारायण व्रत की कथा आज से नहीं, अनादि काल से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन कल जो हमने सत्यनारायण व्रत कथा सुना था, अभी हमारे बीच में सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो जाकर के हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास महाराज जमा हुआ है। हम उसको खोना ही नहीं चाहते, क्योंकि मुझे पता है यही सत्य है और सब झूठा है, और सब झूठा है। अरे कल का अखबार भी हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारे यहाँ प्रतिदिन पेपर, न्यूज पेपर आता है, लेकिन महाराज प्रातः कालीन जब आप अपने हाथों में जब आप पेपर पढ़ते हो, पत्नी जब ला करके देती है कि भैया न्यूज पेपर पढ़ लो आज, अगर आपने सबसे पहले आप क्या देखते हो? उसमें दिनांक देखते हो, है सही बोलना, यही तो देखते हो कि आज का है कि कल का है। अगर कल का हुआ तो महाराज वही पेपर पत्री के मुंह पर मार देते हो, कहते हो अरे हमें आज का पेपर लाओ आज, क्योंकि बंधुओं हम उस न्यूज पेपर को भी नहीं पढ़ना चाहते कल का। और ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। मैं तो छोटा सा बात कर रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा जो घर घर में विराजमान है, जो कई लोगों की कल्याण की पूर्ति करने का एक माध्यम है, और ये तो श्रीमद् भागवत की कथा है। यही श्रीमद् भागवत की कथा कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जब कहीं भी होता है तो आप जाते हो सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें लगता है कि नहीं कुछ अभी नया है, अभी तो हमने ये चीज जाना ही नहीं है। हमेशा वही कथा, वही ध्रुव प्रहलाद की कथा, वही कुंती चरित्र, वही राजा परीक्षित, लेकिन महाराज उसके प्रति हमारी कभी जो अंदर जो विश्वास है, श्रद्धा है, वो कमी ही नहीं होती। अरे हमारे घर में जब कोई वृद्ध ऐसी स्थिति में हो जाता है कि अब बस बहुत ज्यादा परेशान कर दिया महाराज, अब इसको उठा ही लो, कहते हैं नहीं, अंत में जब परेशान हो जाते हैं उसको भी देखना नहीं पसंद करते। जो वृद्ध आज हुआ है कल तुम्हारा बाप था, कल किसी का पिता था, कल तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उस जब वो बुढ़ा हो जाता है तो उसको लोग देखना पसंद नहीं करते। लेकिन बंधुओं ये जो है ये सत्य है। आप लोग आए हो तो मेरी शरण में नहीं आए हो, आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आए हो। अगर मैं श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग नहीं बैठोगे, नहीं महाराज मुझे नहीं कथा सुननी है, मैं आपकी कथा थोड़ी सुनने आया हूँ, मैं तो भगवान की कथा सुनने आया हूँ। क्योंकि बंधुओं ये सत्य है, ये सत्य है। ये भगवान कौन है? ये सत्य है, ये आदि है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वंतर्यामी है। ये कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए इनकी हम कथा सुनते हैं, इसलिए इनके चरणों में हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाता है, जब कोई मुसीबत आता है तो क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं ना।
जब हर जगह हेल्प मांगते हैं और जब कहीं से हम निराश हो जाते हैं कि दुनिया के लोग हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के हाथ जोड़ते हैं ना, आंखों में अश्रु आ जाता है कि भगवान अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब आप ही सहारा। तो भगवान क्या करते हैं, अगर सत्य नहीं होते तो क्या आपकी इच्छा को पूर्ण करते? बंधु ये सत्य है, इसलिए श्री वेदव्यास भगवान ने सच्चिदानंद कहकर के संबोधन किया कि जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हो वो कौन है, वो सत्य है, सत्य है, वो असत्य नहीं है, ये झूठे नहीं है, ये दुनिया की तरह है, ये दुनिया की तरह है, ये झूठे नहीं है, ये सत्य है महाराज। और दूसरा शब्द क्या आया, कहा चित्त। चित्त मतलब होता है प्रकाश, चित्त मतलब होता है प्रकाश। समझना थोड़ा सा बंधुओं, ये जो आप लाइट देख रहे हो, ये किसके माध्यम से यहाँ लाइट आया है? जनरेटर के माध्यम से, कहीं ना कहीं पावर हाउस के माध्यम से यहाँ तक लाइट आया है, कहीं ना कहीं बिजली का उत्पादन हो रहा होगा। लेकिन बंधुओं विचार करो, इसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, रुपया देना पड़ता है, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, तब हमारे घर में महाराज बिजली आती है। लेकिन बंधु जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो तारा है, उनके अंदर कौन प्रकाश भरता है? आप विचार करो, क्या सूर्य भगवान कभी टैक्स आपसे लेने आए हैं, कभी पैसा मांगने आए कि भैया मैं इतना दिनों से तुम्हारे दादा परदादा पुरखा लोगों का कल्याण करते हुए आ रहा हूँ, आप मुझे अब कुछ पैसे दो? कभी आपने सुना? बंधु क्यों? क्योंकि उस सूर्य को भी प्रकाश करने वाले, उस सूर्य के अंदर भी प्रकाश डालने वाले कोई दूसरे नहीं है, मेरे गोविंद ही हैं, ये मेरे गोविंद ही है, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे बांके बिहारी हैं। ये सूर्य और चंद्रमा कोई अपने प्रकाश से नहीं प्रकाशित होते हैं महाराज, ये मेरे ठाकुर जी की कृपा से प्रकाशित होते हैं, ये मेरे ठाकुर जी की कृपा से। इनका एक नाम है चिद, चिद माने प्रकाश है। और मैं विशेष बात कहूँ, दुनिया में प्रकाश हो या ना हो, हृदय में प्रकाश होना चाहिए। सूरदास जी क्या थे? जन्मांध थे महाराज, उन्होंने दुनिया को कभी देखा नहीं था, लेकिन आप कभी सूरदास का पद्य सुनो या देखो या कभी कभी उनका अनुसरण करो, जाकर के कभी पढ़ो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक अंधे की लेखनी का फल है। जब कभी बांके बिहारी मंदिर में महाराज, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में सूरदास जी महाराज प्रतिदिन जाया करते थे, जाकर के बांके बिहारी भगवान को सुंदर सुंदर पद्यों से रिझाया करते थे। शूर थे, अंधे थे। वहां के पंडित पुजारियों ने सोचा कि ये जो सूरदास है अंधा है कि नहीं अंधा, इसका थोड़ा सा विचार किया जाए, थोड़ा प्रैक्टिकल किया जाए महाराज। और उन पंडित पुजारियों ने क्या विचार किया कि हम थोड़ा सा विचार ये करते हैं कि इनका एक बार परीक्षण करते हैं सूरदास जी कि अंधे हैं कि नहीं अंधे हैं। क्योंकि हम जो बांके बिहारी को जो कपड़े पहनाते हैं, जो पोशाक पहनाते हैं, जो आभूषण धारण करवाते हैं महाराज, वही सारा वृत्तांत वो अपने पद्य में गाते हैं महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? एक जन्मांध व्यक्ति बिना देखे बाहरी वस्तु का कैसे अंदर समाहित कर लेता है, मेरी समझ में नहीं आता। और बंधुओं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर तो ऐसे भगवान की करुणा होती है। आज उन पंडित पुजारियों ने सोचा कि आज कुछ विचित्र करते हैं महाराज। गए हैं बांके बिहारी मंदिर में और उन गोस्वामियों ने जानते हैं क्या किया। आज महाराज हमारे श्री सूरदास जी महाराज गाने के लिए जैसे ही बैठे, प्रातःकालीन सत्र में जब श्रृंगार होता है भगवान का, तो बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है हमारा। 6:30 बजे आप कभी जाओ वृंदावन, और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कभी जाओ तो 6:30 बजे बड़ा सुंदर श्रृंगार कराया जाता है। तो आज भगवान के भक्तों ने जो दुनिया को अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन आज उन पंडित पुजारियों ने क्या किया जानते हैं? आज पंडित पुजारियों ने हमारे बांके बिहारी को महाराज आभूषण नहीं धारण करवाया, कपड़ा नहीं पहनाया, स्वर्ण मुकुट नहीं पहनाया। आज महाराज नंगा कर दिया बांके बिहारी को, आज नंगा ही कर दिया। जैसे ही बालक होता है, जैसे लड्डू गोपाल जी नंगे हो जाते हैं, ऐसे ही बांके बिहारी भगवान को नंगा कर दिया। अब देखते हैं महाराज ये सूरदास क्या गाता है। और बंधु, जैसे ही वो पटका खोला गया महाराज,
तुरंत सूरदास जी महाराज हर्षोल्लास हो गए। अपने कंठ से महाराज गाने लगे, इतने भाव में व्यतिरिक्त हो गए कि आज उनके नेत्रों से गंगा जमुना की धार बहने लगी और मुक्त कंठ से गाने लगे कि आज हरीरी देखी नंगम नंगा। अरे आज मैंने बाकी बिहारी को नंगा देख लिया, नंगा देख लिया। जिनके पास नेत्र की ज्योति नहीं थी बंधुओं, आज उसने अपने इस हृदय रूपी ज्योति से महाराज भगवान का सुंदर दर्शन प्राप्त कर लिया। और गोस्वामियों ने, पंडित पुजारियों ने जब ये दृश्य देखा और सुंदर जब भाव देखा कि अरे महाराज सूरदास इतना सुंदर भाव गा रहे हैं कि आज हरीरी देखी नंगम नंगा, कितना सुंदर भाव है। आज वो सब गए महाराज सूरदास जी के चरणों में गिर पड़े कि सूरदास जी आप हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो आपको समझ नहीं पाए महाराज। और मैं बताऊं, भक्त को समझना बंधुओं मामूली बात नहीं है। लोग भक्त को पागल समझते हैं महाराज, पागल, क्योंकि बंधुओं जो भक्त होता है ना वो दुनिया से निराला होता है। दुनिया की नजर में वो पागल होता है, लेकिन मेरे भगवान की नजर में वो दीवाना होता है, क्योंकि वो सबसे अलग होता है। मीरा जी ने जब घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के वास करने लगी, तो वृंदावन वासियों ने कहा, ओ मीरा बता, तुझे इतना राज वैभव धन संपत्ति तुझे मिला, मेवाड़ के शासक से तेरा विवाह हुआ और तू आकर के इस हरि के चक्कर में पड़ गई, इस कन्हैया के चक्कर में पड़ गई। तुझे कितना बार विष पीना पड़ा, कितनी बार तुझे अपमानित होना पड़ा, तुझे पता नहीं क्या क्या संबोधन किया गया, तुझे क्या मिला बता। और बंधु मीरा ने केवल एक शब्द बोला, क्या बोला सुनना चाहते हो आप लोग? क्या बोला? मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मेरी शाम की जब से, छवि लगी मेरी शाम की जब से, छवि लगी मेरी शाम की जब से, छवि लगी मेरी शाम की जब से। भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। बाधा प्रेम की डोर मोहन से, बाधा प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, 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 नाता तोड़ा मैंने जग से। हो
की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई श्याम मूर्तिया, मन में बस गई श्याम मूर्तिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, 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 लोग कहे मैं भई बावरिया। मैंने छोड़ी जग के रेत दुनिया क्या जाने, 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 मेरे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो बोले बांके बिहारी लाल की। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने एक बंसी बजाई, शबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियां भागन आई, गोप गोपियां भागने आई, लोक लाज कुछ काम न आई, लोग लाज कुछ काम न आए, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई नहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा आगे बेगाना, अब तो केवल श्याम सुहाना, अब तो केवल श्याम सुहाना, रूठ जाए तो इन्हें मनाना, 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 हो अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, मेरे लगे श्याम संग प्रीत 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 दुनिया क्या जाने। इसलिए मेरे प्यारे भक्त बनो, भक्त। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम अंधे हो कि लूले हो कि लंगड़े हो, भगवान तो ये देखते हैं कि इसके अंदर भक्ति है कि नहीं महाराज। और आज बंधु श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान क्या कहते हैं, सत्यचित अर्थात उस सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो अपने तेज से प्रकाशित नहीं होता मेरे प्यारे, वो भगवान की करुणा से प्रकाशित होता है। अगर वो करुणा नहीं होती तो सूर्य भी थक जाता, चंद्रमा भी थक जाता महाराज। अगर एक दिन वो भी कह दे कि भैया हम भी संडे मनाएंगे, बताओ क्या हो जाएगा। अगर एक बार ये कह दे सूर्य भगवान कैसा है आज हमारी छुट्टी, हम भी संडे के दिन विश्राम करेंगे, बताओ क्या स्थिति होगी। अगर चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, सूर्य अपना ऊर्जा छोड़ दे, तेज छोड़ दे, तो उस दिन प्रलय हो जाएगा बंधु, प्रलय हो जाएगा। वो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, नहीं तो महाराज उसके अंदर अहंकार आ जाए कि मैं ही तो प्रकाशित कर रहा हूँ। ये तो भगवान की करुणा से प्रकाशित होता है, भगवान की कृपा से प्रकाशित होता है। और तीसरा शब्द है आनंद, और आनंद की व्याख्या तो महाराज कहने ही वाली बात नहीं है, क्योंकि जिनकी कथा आप सुन रहे हो वो आनंद घन ही तो है। राम की कथा, कृष्ण की कथा, ये आनंद ही तो देते हैं, ये दुख देने वाले थोड़ी हैं, ये आनंद ही देने वाले हैं। आप सब लोग बैठे हुए हो आनंद ही के लिए तो बैठे हुए महाराज, हैं? दुख तो महाराज घर में भी था, हैं?
आप घर में बैठे हुए तो दुखी थे, लेकिन यहाँ आए हो तो आनंद प्राप्ति के लिए आए। इसलिए वेद व्यास कहते हैं कि सच्चित आनंद, जो आनंद शब्द है ये मेरे कृष्ण भगवान का नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है महाराज, उस सिंधु का बिंदु भी अगर मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। और आज हमें 7 दिन में यही प्राप्त करना है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं तो 9 दिन की कथा होती है, बहुत कम जगह 7 दिन में सब कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है, लेकिन आज साप्ताहिक भागवत की कथा और सप्ताह में ही हमें पूरी कथा भी करनी है, तो कहीं कम कहीं ज्यादा आप सभी लोग सुनिएगा, आनंद तो आएगा, क्योंकि ये कथा आनंद प्रदान करने वाली है, दुख प्रदान करने वाली नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है तो आप लोग जान गए ना, सत्य चित्त और आनंद। अब भगवान के और कार्य क्या है तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का कार्य क्या है, हर एक हमारा भी अपना काम है। मैं कथा कहता हूँ, भैया लोग वादक हैं, ये बजाते हैं, आप लोग श्रोता बन करके बैठे हो, लेकिन यहाँ लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होंगे। ऐसे ही मेरे गोविंद भी क्या कार्य करते हैं तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नए नए नियम लाते हैं महाराज। और उस नए नियम में क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं और अंत में उसका संहरण कर देते हैं महाराज। अंत में उसका संहरण कर देते, क्योंकि जानते हैं कि दुनिया के लोग महाराज केवल जवानी में ही आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, बुढ़ापे में कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए मेरे भगवान क्या करते हैं, जैसे ही 70-75 साल की आयु होती है, दांत वहां जब टूट जाते हैं, भले ही आप कान में ईयरफोन लगा लो, इस आंखों पर आप चाहे जितना लेंस लगवा लो, लेकिन भगवान जानते हैं कि इसका छुट्टी हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, आपको खूब सुंदर बढ़िया व्यवस्था देते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन, पोषण और अंत में संहार कर देते हैं महाराज। और क्या करते हैं महाराज, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान का एक कार्य और है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का और कार्य क्या है तो कहा तापत्रय। 3 प्रकार के जीवन में ताप होते हैं बंधुओं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या होता है, दैहिक ताप मतलब होता है जो देह से उत्पन्न होता है, चाहे वो बुखार हो, चाहे अनेक प्रकार के फोड़े फुंसी हो महाराज, डायबिटीज हो, शुगर हो, जो देह से उत्पन्न होते हैं महाराज, उसको दैहिक ताप कहते हैं। और कहा दैविक ताप। दैविक ताप क्या होता है, जो हमारे अधीन नहीं है, भगवान के अधीन है। दैविक ताप, कभी भूकंप आ जाता है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, ये सब क्या है, ये सब दैव के अधीन है, वो सब हमारे अधीन नहीं है, भगवान के अधीन है, उसको दैविक ताप कहा जाता है। और भौतिक ताप, भौतिक ताप महाराज किसको कहा जाता है कि हमने जिसको बनाया है उसी से हमें दुख है महाराज, जिसको हमने बनाया है उसी से दुख है महाराज। और आज के समय में सबसे बड़ा दुख जानते हैं क्या भौतिक ताप का उदाहरण है, ये मोबाइल है। हमने इसको बनाया है लेकिन इसी से हमें क्या है, हम दुखी हैं महाराज। दुखी है कि नहीं दुखी है? हमारे जो पुरुष वर्ग लोग होंगे जिनका विवाह हो चुका है, पहले समय में तो केवल कान से हाँ कहाँ हो हैं, आओ खाना खा, लेकिन अब तो महाराज जब तक बताओ कहाँ हो हमको दिखाओ। अब तो वीडियो कॉलिंग पर देखते हैं हमारी भाभी लोग हैं, हमारी माताएं, जब तक देख नहीं लेंगे कि तुम हो कहाँ, हमको दिखाओ। इसलिए तो हमने मोबाइल लिया है, वीडियो कॉलिंग, हमको दिखाओ तुम हो कहाँ। पहले हमारे पुरुष वर्ग लोग आजाद रहा करते थे, कहते थे कि यहाँ है और रहते थे वहाँ, लेकिन आज के समय में क्या होता है महाराज, तुरंत दिखाओ हम हैं कहाँ। तो आज कई लोग हमसे कहते महाराज जी इस मोबाइल ने जीना हराम कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने ही इसको बनाया है। विज्ञान आज कहां से कहां नहीं पहुंच गया। इस पृथ्वी से महाराज मंगल की दूरी को तय कर लिया है, चंद्रमा की दूरी को तय कर लिया है। आज विज्ञान कहां नहीं पहुंच गया हमारा। आप विचार करो, पहले लोग महाराज जब भागवत की कथा होती थी कितना दूर दूर सुनने के लिए जाया करते थे।
लेकिन आज के समय में लोग कहते हैं महाराज अब कथा क्या सुनने जाएं, घर में ही डंलप के गद्दों पर बैठ करके महाराज सामने टीवी लगाएंगे, रिमोट हाथ में रहेगा, जिस कथावाचक का मन करेगा, आस्था साधना जो चैनल मन करेगा देख करके अपनी पूर्ति कर लेंगे। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, डंलप के गद्दों पर भगवान की कथा सुनना एक बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ आकर के इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर के सुनना वो अलग बात है। समझ गए कि नहीं? ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है महाराज। इस कल्प वृक्ष मतलब होता है सकाम और एक निष्काम। अगर आपके अंदर ये भावना रहेगी महाराज कि मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, चाहे वो कोई भी मनोकामना, चाहे पुत्र कामना, धन कामना, ऐश्वर्य कामना, पद कामना, प्रतिष्ठा कामना, संपत्ति की कामना, चाहे जो कामना लेकर के आए हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ, मेरा ये वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मेरे ठाकुर जी, अगर आपने तन्मयता के साथ भगवान की कथा 7 दिन सुना है, श्रद्धा भक्ति के साथ सुना है, तो महाराज आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए बंधुओं आप यहाँ करके केवल ये मत सोच लेना कि भजन चल जाएगा, आनंद ले लिया जाएगा। नहीं नहीं, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ ये मान करके सुनना कि ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। आज हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय हुए हैं कि आज हमें भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। भाग्योदयीन बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो महाराज तब हमें श्रीमद् भागवत के इस दिव्य ग्रंथ में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। आप लोग बैठे नहीं हो, आप लोग बैठाए गए हो, ध्यान रखना। आप बैठे नहीं हो, नहीं तो महाराज चारपाई पर बैठ करके सो जाते हैं। समय भी हो रहा है 8 साढ़े 8 बजे तक, तो गांव में सब लोग सो ही जाते हैं। लेकिन आप लोग बैठे नहीं हो, यहाँ बैठाए गए हो। भगवान श्री कृष्ण ने आपको बैठाया है कि आओ मेरी शरण में, आओ आओ भगवान की कथा सुनो। नहीं तो आज के समय में गोरख धंधो इतने हैं महाराज, आप कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। अभी भी कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि चलूं या ना चलूं, चलूं या ना चलूं। कुछ लोग विचार कर रहे होंगे, कुछ लोग यूट्यूब पर डाल रहे होंगे कि महाराज जी की कथा आ रही होगी। पता नहीं हमारे भैया चला रहे हैं कि यूट्यूब पर चल रहा है कि ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम बता रहे हैं। कुछ लोग घर पे ही बैठ कर के कथा सुनेंगे। तो कहने का भाव है मेरे प्यारे, आप लोग आओ यहाँ बैठ करके सुनो, क्योंकि यहाँ जो प्रत्यक्ष भगवान के सन्निकटता का जो लाभ मिलेगा उसकी बात ही कुछ और होगी। तो भगवान ने प्रणाम किया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये जो 3 ताप हैं, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, इन तीनों तापों से अगर कोई छुटकारा दिला सकता है तो मेरे भगवान श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो बंधुओं, तापत्रय विनाशाय, आज प्रथम श्लोक इस प्रकार से श्री वेदव्यास भगवान ने गाया। अब इस कथा को सीधे लेकर के चलते हैं महाराज नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में। नैमिषारण्य की वह पावन भूमि जहां पर महाराज 88,000 ऋषि लोग बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। बंधुओं, जो संत होता है, जो संत होते हैं वे अपने बारे में नहीं सोचते, दुनिया के बारे में सोचते हैं कि दुनिया के बारे में कि लोगों का कल्याण कैसे हो। महाराज आज शौनक ऋषि महाराज उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जहां पर गोमती मैया विराजमान है, कल कल निनाद कर रही है महाराज। आज उस नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर बैठ करके शौनक जी महाराज चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस कलयुग में लोगों का कल्याण हो। महाराज कैसे कल्याण होगा, क्योंकि बंधु कलयुग में जो जीव की जो आसुरी प्रवृत्ति हो गई है वो बड़ी दुखदाई है। महाराज आदमी को देख कर डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी आदमी की आदमियत हो गई विदा, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। एक इंसान
इंसान दूसरे इंसान को देखना नहीं चाहता, चाहे पद के लिए, चाहे प्रतिष्ठा के लिए, चाहे धन के लिए महाराज कत्ल कर देते हैं, महाराज गोली चला देते हैं। आज भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है महाराज, एक पिता और पुत्र के जीवन में प्रेम नहीं है। आज की स्थिति बड़ी भयानक है महाराज। आज उस भयानक स्थिति को देख करके शौनक जी बड़े व्याकुल हैं, उनका चित्त एकदम करुणा से भरा हुआ है कि कैसे कल्याण हो दुनिया का। आज उन्हीं के बीच में श्री सूत जी का आगमन होता है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। और जैसे श्री सूत जी का आगमन होता है महाराज, तो जो 88,000 ऋषि थे महाराज, वो कोई मामूली ऋषि नहीं थे, बड़े बड़े वृद्ध महापुरुष बैठे हुए थे। लेकिन जब श्री सूत जी जो बाल्य अवस्था में है महाराज, जो लोमहर्षण ऋषि के पुत्र कहे गए हैं, आज श्री सूत जी का जब आगमन हुआ तो जो वृद्ध महापुरुष थे महाराज, वो सब खड़े हो गए और खड़े होकर के महाराज श्री सूत जी का अभिवादन किया है महाराज। और मैं विशेष रूप से कहूँ, आयु में वृद्ध होना बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे, धन में वृद्ध होना बड़ी बात नहीं है। वृद्ध मतलब खूब ज्यादा पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति लौकिक चीजें प्राप्त हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरास्य किंकरा। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि आयु में बड़ा होना बड़ी बात नहीं है महाराज, ज्ञान वृद्ध होना जरूरी है। अगर किसी ज्ञानी को देखो ना तो अपने सर को जो अहंकार से ऊंचा उठा रहता है महाराज, उसको नीचे कर दो और हाथ जोड़ करके अभिवादन करो महाराज। आज 88,000 ऋषि लोग खड़े हो गए और शौनक जी महाराज तो एकदम गदगद हो गए। उनके नेत्रों से गंगा जमुना की धार बहने लगी कि अरे हमने केवल विचार किया और भगवान प्रकट हो गए। आज महाराज 88,000 ऋषियों ने जाकर के श्री सूत जी को प्रणाम किया। और आज शौनक ऋषि जो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो प्रधान श्रोता है महाराज, जिस प्रकार से इसमें हमारी माता जी मुख्य श्रोता बनकर के बैठी हुई हैं, उसी प्रकार से महाराज श्री शौनक जी बैठे हुए हैं। और आज हाथ जोड़ करके श्री सूत जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु आपका आगमन हुआ है, इसका एकदम निश्चित भरोसा मुझे हो गया है कि अब जीव का कल्याण निश्चित है। आज आप से मैं केवल हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ शूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और इसलिए नहीं प्रणाम करता हूँ कि महाराज आप ज्ञानी हैं। अरे ज्ञानी के साथ साथ आपके हृदय में भगवान की कृपा है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अरे आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आज शौनक जी महाराज इतनी बड़ी उपमा दे दिए, कहते हैं कि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं महाराज। और बंधुओं क्यों कहा? क्योंकि बंधुओं अज्ञान से बचाने का कार्य कौन करता है? ज्ञान करता है। जहां अंधकार रहता हो वहां अगर दीपक जला दो तो अंधकार भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? बताओ ना। उसी प्रकार से बंधुओं हमारे हृदय में भी तो अज्ञान भरा हुआ है। ईर्ष्या द्वेष घृणा अहंकार मद मत्सर लोभ ममता, ये सब जो अहंकार बन करके बैठे हुए आसुरी प्रवृत्ति हैं, वो सब भी महाराज निकलना चाहते हैं। लेकिन कब निकलेंगे? जब उसमें हम भगवान को बैठा देंगे। क्योंकि बंधुओं भगवान को तो केवल एक ही चीज पसंद नहीं है, क्या? लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए बंधुओं जिस घर में भगवान ये सब चीज नहीं देखते हैं, जिस हृदय में लोभ मोह मत्सर नहीं देखते हैं, वहीं जाकर के विराजमान हो जाते हैं। आज श्री सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं शौनक जी कि सूत जी अब मुझे निश्चित भरोसा हो गया है कि मुझे अब कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं आपसे विशेष बात कहूं, मुझे बहुत बड़ी कथा मत सुनाइए। कथा सारम और मम कर्ण रसायन, दो बात कहा बंधु, ध्यान रखना। श्री शौनक जी कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी कथा नहीं सुननी है, कथा का सार सुनाइए। जो कथाओं का सार है महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ इतने वेद हैं, इतने वेदांत हैं, इतने दर्शन हैं, इतने उपनिषद हैं, इतने पुराण हैं। आप विचार करोगे आपकी आयु समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। इतने तो महाराज हैं, ग्रंथ हैं हमारे हिंदू संस्कृति में।
आज श्री शौनक जी कहते सूत जी, मैं आपसे कोई बहुत बड़ा पोथी नहीं सुनना चाहता, मुझे कथा का सार सुनाई, जो कथाओं का सार हो महाराज, मुझे कथा का सार सुनना है। और दूसरी बात, उस कथा के सार में मम कर्ण रसायनम, मेरा जो कान हो एकदम आनंद विभोर हो जाए, मेरा जो कान हो एकदम आनंद मगन हो जाए। मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ, मैं दुनिया की कथा नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं अपने बांके बिहारी की कथा सुनना चाहता हूँ, मैं उस सच्चिदानंद भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, जिसके श्रवण करने से जीवन के पाप ताप संताप विनष्ट हो जाते हैं। मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ, आप मुझे सुनाओगे ना? आज शौनक जी महाराज ने जब हाथ जोड़ा और कहा, यह घोरे कलो प्रायो जीवस्यासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्री सूत जी महाराज इस घोर कलिकाल में महाराज जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है महाराज, हर व्यक्ति दुखी है। किसी के पास जाओ तो कोई ना कोई रोना रोएगा ही महाराज। कोई कहेगा कि मेरे पास संतान नहीं है, कोई कहेगा कि मैं धनवान नहीं हूँ, कोई कहेगा कि महाराज मैं इतना दिन से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। हर व्यक्ति दुखी है महाराज, हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन उस दुख से छुटकारा कौन दिला सकता है? हाथ जोड़ करके शौनक जी कहते हैं प्रभु, ये जो आपके मुख से जो अमृतमय गंगा निकलेगी वही छुटकारा दिला सकती है, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ अपने आप व्यथा समाप्त हो जाती है। कथा जीने का सही रास्ता दिखाती है, कथा जीने का सही रास्ता दिखाती है, जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम का अमृत पिलाती है, जो इनको देखने की चाह में हर पल तड़पते हैं, कथा उनको मेरे बांके बिहारी से मिलाती है। कहने का भाव है महाराज, भगवान का अगर एड्रेस पाना चाहते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कथा में बैठ जाने की जरूरत है। इसी कथा के बीच में महाराज भक्ति मैया ताथा तैया करके निकल गई। आपको अगर ये पाना है कि भगवान का एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो आप एक काम करो, किसी कथा में पहुंच जाओ, किसी कथा में पहुंच जाओ महाराज, आपको पता चल जाएगा महाराज कि भगवान कौन कौन से रूप लेकर के आते हैं। आप विचार करना एक बार बंधु, द्रौपदी जो थी, जब उस 20 सभा में महाराज उसको निर्लज्ज किया जा रहा था, वो सभा खचाखच भीड़ से पटी थी महाराज। आज धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने अंधांध हो चुके हैं महाराज कि आज दुर्योधन ने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहा है। अपने भाई दुशासन से कह दिया कि जाओ और द्रौपदी को खींच करके इस बीच सभा में लेकर के आओ, जाओ। और दुशासन गया है महाराज द्रौपदी को लाने के लिए। और बंधु, द्रौपदी जो थी ना, उस समय कौन सी स्थिति थी? उस समय रजस्वला स्थिति में थी महाराज। उसके केस बिखरे हुए थे महाराज, बंधे भी नहीं थे। आज वो निर्लज्ज दुशासन गया है महाराज, आज द्रौपदी के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए उस भरी सभा में लेकर के आया है। और जब दुशासन लेकर के आया है तो जो 5-5 पति बैठे हुए हैं महाराज, जो द्रौपदी के अहंकार है, जो अभिमान है कि मेरे 5 पति हैं, वो सब सर को नीचे किए हुए हैं महाराज। आज दुर्योधन ने कहा, दुशासन उसको 20 सभा में घसीट करके ले आओ, क्योंकि मैं तो आज इन पांडवों को दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास ताकत क्या है। जुए में सब कुछ हार चुके हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया है। अब मैं इनको बताता हूं कि दांव होता क्या है। दुशासन महाराज द्रौपदी को 20 सभा में घसीट कर लाया और जाकर के पटक दिया। आज द्रौपदी उन केसों को महाराज सही करने का प्रयास कर रही है, लेकिन दुशासन पुनः उन केसों को पकड़ लेता है। आज गुहार लगाती है द्रौपदी, आज जाकर के धृतराष्ट्र के सामने, जो बाबा नहीं महाराज, जो ससुर हैं, आज उनके सामने हाथ जोड़ती है द्रौपदी की मेरी रक्षा करो। अरे आप तो ससुर हैं, इस कुल वधू की परंपरा को आप जानते हैं, आप इस वधू की रक्षा नहीं करेंगे।
लेकिन धृतराष्ट्र महाराज उनके पास तो नेत्र नहीं है, लेकिन हृदय रूपी जो नेत्र हैं वो भी महाराज उन्होंने अपने समाप्त कर लिया है। आज पुत्र मोह में हृदय को भी अंधा कर लिया है। धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं पा रहे महाराज। भीष्म पितामह के पास आती है द्रौपदी, हाथ जोड़ करके कहते हैं पितामह मुझे बचाओ दुशासन से, दुर्योधन से, उसकी चंगुल से मेरी रक्षा करो पितामह। भीष्म आपने तो प्रतिज्ञा किया हुआ है कि जब जब हस्तिनापुर पर कोई अत्याचार अनाचार होगा तो आप रक्षा करोगे। आज मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप मेरी रक्षा नहीं करोगे। पितामह भीष्म भी अपने हाथ को समेट करके रह गए, वो भी आगे नहीं बढ़ पाए, अपने सर को नीचे किए हुए महाराज। आज कृपाचार्य अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े दो योद्धा थे महाराज, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जी महाराज हैं, वो भी बैठे हुए हैं। सबके सामने आज द्रौपदी गुहार लगाती है, प्रार्थना करती है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे भरतवंशज मेरी रक्षा करो, हे धर्मध्वज रक्षक मेरी रक्षा करो। लेकिन जब जानती है महाराज कि कोई आश्रय दिखाई नहीं दे रहा है, आज अपने पतियों के पास आती है द्रौपदी और आकर के महाराज अर्जुन से प्रार्थना करती है। अर्जुन से प्रार्थना करती है कि हे अर्जुन तुम अपने गांडीव को उठा लो, तुम्हारे पास तो गांडीव है, अगर तुम अपने उस गांडीव पर प्रत्यंचार रख लिए तो महाराज प्रलय आ सकता है, लेकिन तुम मूक क्यों बने हुए हो? बताओ ना, मेरी तुम रक्षा नहीं करोगे? मेरी रक्षा करो अर्जुन, मेरी रक्षा करो, हे गांडीवधारी मेरी रक्षा करो। लेकिन अर्जुन भी अपने सर को नीचे कर लिए। भीम से कहती है कि हे गदाधारी भीम मेरी रक्षा करो, अपने पत्नी की सुरक्षा करो। सबसे हाथ जोड़ करके जाकर के विनम्र निवेदन करती है, गुहार लगाती है, चरणों में गिरती है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नकुल सहदेव के पास आती है कि हे नकुल, हे सहदेव तुम्हारे पास तो तलवार है, उस तलवार को उठाओ और दुर्योधन की जीवा को काट दो। जिसने ये तक कह दिया कि दुशासन उसको मेरी जंघा पर बैठाओ, जंघा पर बैठाने का आश्वासन दे दिया। दुर्योधन ने कह दिया दुशासन से कि दुशासन उस द्रौपदी को मेरी जंघे पर बैठाओ। अरे पांचों पांडव अपने कानों पर हाथ धर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन करें क्या? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज द्रौपदी भावविवल हो गई महाराज, आज भावविवल हो गई, रोने लगी महाराज। जैसे हम लोग महाराज हो जाते हैं, पहले दुनिया के पास जाते हैं, दुनिया से हेल्प मांगते हैं, और जब दुनिया हेल्प नहीं करती तो कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। पहला भरोसा जगत पर रखते हैं, तब जगदीश्वर पर रखते हैं। आज द्रौपदी ने भी वही गलती किया मेरे प्यारे, आज जगत पर जाकर के भरोसा किया, लेकिन उसको क्या लगा? निराशा हाथ लगा। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि जश्न हो तो यूं ना सोना चाहिए, जश्न हो तो यूं ना सोना चाहिए, बस्ती में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अरे जिनको हो मालूम तेरे आंसुओं की कीमत, उनके आगे खुल के रोना चाहिए। अरे जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत की कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कदर नहीं करता, उनके जाकर सामने तुम हाथ जोड़ता है। और जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का रोना बंद कर दे, उसके सामने तो कभी रोया? इनके सामने रोना है, इनके सामने अगर तू रोया ना तो किसी के सामने कहने नहीं जाएंगे कि मेरे सामने चित्कार होकर के रो रहा था, एक कभी कहने नहीं जाएंगे। और दुनिया के सामने अगर रोए ना तो महाराज लोग हाथों में नमक लेकर के चलते हैं, मुट्ठियों में लोग नमक लेकर के फिरते हैं, घाव पर ज्यादा मलते हैं महाराज। इसलिए कहा करता हूं मैं कि दुनिया पर भरोसा मत करो। आज द्रौपदी ने जब जान गई कि ये दुनिया के लोग केवल तमाशा देखते हैं महाराज, आज उसको अपनी सुध की भी नहीं रही महाराज, शरीर की भी सुध भूल गई। आज सोचने लगी कि हे गिरधर, हे मेरे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। दोनों हाथों को उठा ली और हाथ जोड़ करके कहते हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। और जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, जब दुर्योधन ने देखा कि प्रार्थना कर रही है, तुरंत आदेश दे दिया दुशासन को कि इसके चीर को, इसके साड़ी को महाराज खींचा जाए, इसको वस्त्र से हटाया जाए, इसको नग्न किया जाए। और बंधु हाथ जोड़ करके दोनों हाथों को हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। भूल गई कि मैं नंगी हो जाऊंगी, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते कि हे गोविंद मुझे इस शरीर की थोड़ी सी भी सुध नहीं है, अगर मैं नंगी हो जाऊंगी तो मेरे नंगा होने का सवाल नहीं है, अगर मैं नंगी हो जाऊंगी तो क्या, कोई बात नहीं है। अरे मैं नंगी ही तो पैदा हुई थी, अरे जब बालक का जन्म होता है तो नंगा ही तो होता है,
जब गर्भ से बालक का जन्म होता है तो क्या उसके ऊपर कोई आवरण होता है क्या? वो नंगा ही तो होता है। आज द्रौपदी कहती है आज मेरे नग्न होने का सवाल नहीं है गोविंद, आज तुम्हारे ऊपर जो मैंने विश्वास किया है, आज मैं उस विश्वास पर कहती हूँ कि अगर आज मुझे कुछ हो गया तो जो संत महात्मा लोग तुम्हारा भजन करते हैं, जो गुणगान करते हैं, सीताराम सीताराम राधे श्याम जो कीर्तन करते रहते हैं, जिस पर तुम्हारा भरोसा है महाराज, वो सब भजन करना छोड़ देंगे। आज कुंती कहती है कि मैं उनका सांत्वना देती हूँ, मैं उनका आपको प्रलोभन देती हूँ कि आज आपको मेरी लाज की रक्षा करनी पड़ेगी गोविंद। अगर आप नहीं आए तो संत महात्मा जो भजन करते हैं ना तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। अरे यही संत महात्मा कहेंगे कि जिसने द्रौपदी की रक्षा नहीं करी वो मेरी क्या रक्षा करेंगे? यही तो संत महात्मा कहेंगे तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। आज हाथ जोड़ करके द्रौपदी मैया दोनों हाथों को उठा करके कहती है, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभय मृत्युं यत् मृत्युः परस्परम। हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और बंधु जब भगवान की करुणा मेरे ठाकुर जी के पास पहुंची तो समझ गए महाराज करे ये तो द्रौपदी मुझे बुला रही है। मेरे द्वारिकाधीश उस समय बंधुओं 56 प्रकार का व्यंजन सत्यभामा लेकर के आए थे और बड़ी सुंदर भाव से आज परोस रही है, भगवान को खिलाने का प्रयास करती है। कहती है कि गोविंद तुम भोजन करो ना। जैसे ही एक निवाला तोड़ा है गोविंद के मुख में दिया, आज बंधु भगवान के नेत्रों से गंगा जमुना की धार बहने लगी। सत्यभामा ने पूछा गोविंद क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज मुझे बुला तो रही है लेकिन मुझे द्वारिकाधीश कह करके बुला रही है। बताओ हस्तिनापुर से द्वारिकाधीश कितना दूर है? अगर मैं यहाँ से चलूंगा तो कितना समय लग जाएगा? अरे मैं तो उसके हृदय में ही था, मुझे अपने हृदय से बुलाना चाहिए था उसको, क्योंकि मैं तो अपने भक्त के हृदय में रहता हूँ। लेकिन सत्यभामा ने कहा कि जब बुला रही है तो आपको जाना पड़ेगा। आज बंधु वो जो निवाला था महाराज छूट गया और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने वहीं से महाराज आशीर्वाद प्रदान कर दिया। आज बंधु जानते हैं क्या हुआ? आज जब उस 20 सभा में महाराज द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, साड़ी खींच रहा दुशासन, उस दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का बल 10 सहस्त्र गज बल घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन आज साड़ी को खींचता जा रहा है, साड़ी खींचता जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है महाराज कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी एक नारी है कि नारी एक साड़ी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मानो आज भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके महाराज द्रौपदी की रक्षा किया हो महाराज। आज भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया महाराज। भगवान के तो कई अवतार हैं, कभी नरसिंह बन करके आ जाते हैं, कभी हरि बन करके आ जाते हैं, कभी हंस बन करके आ जाते हैं महाराज, कभी नारायण बन करके आ जाते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। लेकिन आज भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? वसन रूप हो गए श्याम। आज वसन अर्थात वस्त्र अवतार धारण करके आज भगवान ने आज द्रौपदी की रक्षा करी महाराज। आज वही कह रहे हैं कि मुझे ऐसी कथा सुनना है कि जो दुनिया से नहीं, दुनिया में फंसाने वाला नहीं, दुनिया से अलग करने वाला हमें कथा सुनाइए। आज हाथ जोड़ करके महाराज आज द्रौपदी आज पुकार रही है भगवान को कि हे गोविंद आपके मैं किन शब्दों में आपका बखान करूं। आज हाथ जोड़ करके बस यही प्रार्थना करती है क्या? आशरा इस जहां का, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आशरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, 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 मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं हो, मेरे थके हैं चले ना चले, पैर तेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को जब उन वाक्यों को सुना, थोड़ा भैया इको कम करिए, जब उन बातों को सुना महाराज तो प्रसन्न हो गए श्री सूत जी महाराज। उन्होंने कहा शौनक जी आपने जो ये बात बोला है ना, बहुत सुंदर बात बोला महाराज। आपने जो प्रश्न किया है ये मामूली प्रश्न नहीं है, संसार भय नाशनम, आपने आप संसार के भय से अभय प्रदान करने वाला प्रश्न किया है। मृत्यु से महाराज मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला आपने प्रश्न किया है। और आपने जो शब्द बोला ना कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपने एकदम ठीक बात बोला। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरणेन भाषितम। आपने जो ये प्रश्न किया बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि आज के समय में जो जीव है ना वो सोचता है कि महाराज मैं तो मरूंगा ही नहीं है? लेकिन गलत है महाराज। इस संसार में जो भी आया है ओ महाराज ये सोच करके मत रहना कि हम अमर होने आए हैं। ये हम अमर नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे भगवान ही क्यों ना आए हो, उनको भी महाराज अपनी लीला को समाप्त करके जाना पड़ा है।
श्री सूची कहते हैं काल ब्याल मुखग्रास, हम किस प्रकार से रहें ये समझाया है भागवत में कि हमें संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए। कहते हैं कि काल ब्याल, काल मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु रूपी ब्याल, ब्याल मतलब होता है अजगर। अजगर का मुख आपने देखा कितना बड़ा होता है महाराज। हम लोग उस अजगर के मुख में बैठे हुए हैं, उसकी जीवा पर बैठे हुए महाराज, और कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। अब वो बंद कब करेगा? वो हमारे अधीन नहीं है, वो भगवान के अधीन है। अजगर का मुख जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें बैठा हुआ प्राणी तुरंत मर जाएगा। कहने का भाव है, कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास, आज हर एक व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बना हुआ है महाराज, ग्रास बना हुआ है। हमारी मृत्यु कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं है, खबर नहीं पल की बात करे कल की है? हमें तो भरोसा भी नहीं है महाराज इस व्यास पीठ से मैं उस रूम तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, खबर नहीं पल की, एक पल का भी खबर नहीं है महाराज। लेकिन हम लोग तो इतनी सुंदर सुंदर योजनाएं बनाते हैं, 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, कल वो करूंगा परसों वो करूंगा। लेकिन बंधु हमेशा ध्यान रखना, जब शुभ कार्य करना हो ना तो तुरंत कर लेना। मैं सत्य बात बोल रहा हूँ। जब आपके मन में ये भाव जगे कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, तो मत सोचना कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है तो परसों सुनेंगे, नहीं नहीं, तुरंत व्यवस्था बना लो। अभी सुनना है, तुरंत व्यवस्था कर दो। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ जी महाराज। उस दशरथ के जीवन में भी कभी कल नहीं आया, अगर आया हो तो बताओ। कल ही का तो डेट डाला था उन्होंने, दिनांक डाला था कि भैया कल मैं अपने पुत्र को युवराज पद प्रदान कर दूंगा, मेरा पुत्र राजकुमार बन जाएगा। मेरी आंखों के सामने कल गए हैं श्री दशरथ जी महाराज। जब गए वशिष्ठ जी के पास तो उन्होंने कहा कि आप हमें दिनांक बताइए कि मैं अपने पुत्र राम को कब राज्याभिषिक्त करूं। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा आप राम जी की बात कर रहे हैं, अरे उनको जिस दिन आप उस युवराज पद पर अलंकृत कर देंगे वही कल होगा, वही आज होगा। आप कल की बात मत करिए महाराज, अभी कर डालिए तुरंत, बेग विलंब न करिए नृप। तुरंत बोला, गोस्वामी जी के शब्द हैं, बेग विलंब न करिए नृप। हे राजा दशरथ आप विलंब मत करो, जब ही होए युवराज तुरंत आप युवराज पद पर अलंकृत कर दो। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। अरे वही दिन शुभ दिन है जिस पर राम अभिषिक्त हो जाए। लेकिन दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं कल नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, कब करूंगा? कल करूंगा। और बंधु कल पर उन्होंने टाल दिया। और कल जब टाला तो महाराज भगवान के एक भक्त हुई, कौन हुई? कुबड़ी मंथरा देवी। मंथरा देवी ने ऐसा काल ऐसा व्यवस्था किया महाराज कि एक ही रात में भगवान कहाँ पहुंच गए? वनवास। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, जब शुभ कार्य करना हो तो तुरंत कर डालो, और जब कभी गाली देना हो, किसी की बुराई करना हो, किसी का कत्ल करना हो तो कल 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 करूंगा तुम्हारा, कल गोली मारूंगा, आज नहीं गोली मारूंगा। क्या पता कल दातुन घिसते घिसते उसके कुछ अच्छाई सामने आ जाए। अरे इसका उपकार है मेरे जीवन पर। तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए महाराज। अशुभ में महाराज कभी आज मत करो और शुभ में कभी कल मत करो। ये भागवत की कथा कह रही है महाराज। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं मेरे प्यारे, खबर नहीं पल की बात करे कल की। एक छोटा सा उदाहरण से देकर के समझाता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। एक भौरा था महाराज, एक भौरा था। भौरे को आप लोगों ने देखा होगा, वो पुष्प की पंखुड़ी में जाकर के बैठता है और जाकर के रस लेता है। एक भौरा सायंकालीन का सत्र हो रहा था और एक कमल की पंखुड़ी में जाकर के एक भौरा बैठ गया महाराज। और जब बैठा तो ये भूल गया कि सायंकालीन का समय हो रहा है, कमल की पंखुड़ी बंद हो जाएगी। ध्यान रखना, जो कमल का फूल होता है जब सूर्य उदय होता है तो कमल की पंखुड़ी अपने आप खिल जाती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो अपने आप बंद हो जाती है। जो भौरा था उस कमल की पंखुड़ी में जाकर के बैठ गया महाराज।
और जब जाकर के बैठ गया तो इतना मस्त हो गया, उस रस में इतना तल्लीन हो गया तो उसको खबर ही नहीं मारा। जैसे हम लोग जीवन में जब परिवार में, नाते रिश्तेदार में, वंश परिवार में जब आते हैं यहाँ करके तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन ये जीवन तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है ना। भोग भोगने के लिए तो महाराज अनेक योनियां हैं। अरे कीड़े मकोड़ा जो नाली में पड़ा हुआ है वो भोग भोगने के लिए आया है, वो देवत्व को नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे जो शुभ कार्य कर ले महाराज, लेकिन वो कभी इंसान नहीं बन सकता है। लेकिन हम लोग ये देवियों, ये जो शरीर मिला हुआ है ना, इस शरीर के बाद केवल देवत्व की प्राप्ति करेंगे, फिर हमें पीछे नहीं जाना है, अब हमें आगे का व्यवस्था करना है, हम देवत्व को प्राप्त कर ले महाराज। आज भौरा इतना तल्लीन हो गया, इतना आनंद मग्न हो गया, इतना आनंद विभोर हो गया कि वो भूल गया कि सूर्यास्त होने वाला है, कमल की पंखुड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। और जैसे ही महाराज भूला, तुरंत एक कवि बैठा हुआ था और उस चीज को देख रहा था, ऐसे उस भाव को देख रहा था। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, क्योंकि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव भी कहते हैं कि मैं अपना अनुभव की बात बता रहा हूं। कहने का भाव है, आज एक कवि ने जब इस भाव को देखा महाराज, तो उसने अपने पुस्तक में लिखा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। आज भौरा जो कमल की पंखुड़ी में बैठा हुआ है और ये सोच रहा है, क्योंकि पंखुड़ी तो बंद हो चुकी है, वो क्या सोचता है, ये सोचता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि जाएगी, प्रातः काल होगा, जैसे ही सूर्योदय होगा सूर्य की लालिमा इस पंखुड़ी पर पड़ेगी, जैसे ही पंखुड़ी खुलेगी और मैं झट से बाहर निकल जाऊंगा। ये भौरा सोच रहा था, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानु उदेस्यति हसिष्यति पंकजश्रीः। जैसे ही ये पंकज मतलब होता है कमल का फूल, जैसे ही हंसेगा अर्थात खिलेगा, तुरंत मैं इस डंठल से बाहर निकल आऊंगा, कमल की पंखुड़ी से बाहर निकल आऊंगा। ये भौरा सोच ही रहा था बंधु, लेकिन उसी समय क्या होता है, इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। ये सोच रहा था भौरा उस कमल की पंखुड़ी में बैठ बैठ करके, रात्रि की ही तो बात है, रात्रि जाएगी, प्रातः काल होगा, प्रातः काल जैसे सूर्योदय होगा, सूर्य की लालिमा पंखुड़ी पर पड़ेगी, मैं झट से बाहर निकल जाऊंगा। इत्थम विचिंतयति, बस सोच ही रहा था मेरे प्यारे। उसी समय एक हाथी आता है और हाथी आकर के उस कमल की पंखुड़ी को महाराज तोड़ मचोड़ करके अपने मुख का ग्रास बना लेता है और उसकी लीला उसी समय समाप्त हो जाती है। बताओ, कोई भरोसा है जीवन का, है कोई भरोसा है क्या? आप लोगों ने भी ऐसी मृत्यु देखी होगी, जो रात्रि में सोए थे, हैं गुड नाइट कह करके, और महाराज प्रातः काल उठे तो एक शोक संदेश के रूप में आया। कहने का भाव है मेरे प्यारे, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए श्री सूत जी कहते हैं कि आपने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया सौनक जी। आपने तो प्रश्न किया है कि मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला कौन सा ग्रंथ है, तो मैं आपको बतलाता हूँ, कोई मुक्ति देने के लिए गर्जना नहीं करती। 17 पुराणों ने महाराज, अग्नि पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, यहाँ तक कि देवी भागवत पुराण, अनेक पुराण हुए महाराज, उप पुराण भी लिख डाला वेद व्यास जी ने, लेकिन वो सब मुक्ति देने के लिए सामने नहीं आए। ये श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति देने के लिए आई, इसलिए पुराण नहीं है, ये महापुराण है। इसको महापुराण कहा जाता है महाराज, ये पुराणों की संज्ञा में नहीं आता है, ये महापुराण की संज्ञा में आता है। और हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस महापुराण को सुन रहे हैं। 17 पुराण पुराण है, लेकिन 18वां पुराण महाराज जो श्रीमद् भागवत है वो पुराण नहीं है, वो महापुराण है, महापुराण है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरणेन भासितम। ये महाराज श्री सूत जी कहते हैं ये वेद व्यास जी के द्वारा तो लिखा हुआ है, लेकिन हमने सुना है। श्री सूत जी कहते हैं किसके मुख से सुना है, तो कहा कलौ किरणेन भासितम, सुख के मुख से सुना है। सुख माने होता है तोता। और महाराज श्री सुखदेव भगवान इतने
सुंदर श्रोता हुए, इतने मधुर श्रोता हुए महाराज। आज सूत जी कहते हैं कि ये पुराण तो लिखा गया है किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा, लेकिन हमने सुना है किसके मुख से? श्री सुखदेव भगवान के मुख से। आज वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा जो मैंने अपने परम गुरुदेव भगवान के लाडले पुत्र श्री सुखदेव भगवान से सुना है। आज बंधु बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि सौनक जी श्रीमद् भागवत की कथा बड़ा ही अद्भुत है महाराज। जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे तो देवी देवता लोग अमृत लेकर के आए। ध्यान से सुनना, कौन सा अमृत लेकर के आए? सुधा अमृत लेकर के आए पिलाने के लिए राजा परीक्षित को। क्यों? क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ है कि 7वें दिन तुम्हारी तक्षक के काटने से, दर्प के डंसन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो आज देवी देवताओं ने आकर के निवेदन किया और कहा परीक्षित से कि परीक्षित एक काम करो, मैं उस देवताओं के पास रहने वाला महाराज जो अमृत है, सुधा अमृत, वो लेकर के आया हूं, इसका तुम पान कर लो। और जब राजा परीक्षित ने ये बात सुना तो जाकर के अपने गुरुदेव भगवान से कहा कि देवी देवता लोग आए हुए हैं, सुधामृत लेकर के आए हैं, बताइए गुरुदेव मैं क्या करूं? आज श्री सुखदेव भगवान ने कहा मैं क्या बताऊं, तुमको निर्णय करना है, तुमको निर्णय करना, मैं क्या सुनाऊं? मैं ये नहीं कह सकता, तुम जो निर्णय लोगे वही सर्वकार होगा। राजा परीक्षित ने कह दिया कि नहीं, मुझे वो अमृत नहीं पीना महाराज। मना कर दिया राजा परीक्षित ने। उन्होंने कहा मुझे सुधामृत नहीं पीना। और बंधुओं, सुधामृत मामूली चीज नहीं है, सागर मथा गया था महाराज, तब उसमें से पहले क्या निकला था? विष निकला था। और उस विष को कौन पिया था? मेरे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने पिया था। बोले महादेव भगवान की। महादेव ने सबसे पहले उस विष को पिया और विष निकलने के बाद अनेक प्रकार के 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों के बाद महाराज क्या निकला था? सुधामृत निकला था। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं में बांटा था। आज भगवान के परम लाडले जो भक्त हैं श्री परीक्षित महाराज, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे उस सुधामृत पर भरोसा नहीं है, मुझे तो कथामृत पर भरोसा है। मुझे सुधामृत नहीं पीना, क्योंकि सुधामृत पीने के बाद भी चांस है कि हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं। छीणने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। हमारे शास्त्र कहते हैं बार बार कि भैया जो देवी देवता लोग हैं ना, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जब पुण्य समाप्त हो जाता है महाराज, तो आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तो मुझे इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना। कल को मैं देवता बन जाऊं और जब मेरा पुण्य क्षीण हो जाए फिर इसी पर आ जाऊं। पुण्य जन्मम पुण्य मरणम पुण्य जननी जठरे शयनम। मैं बार बार इस मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता गुरुदेव। मैं तो उस अमृत को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसके बाद फिर जन्म मरण का छुटकारा ही खत्म हो जाए। मैं उस अमर पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। आज श्री सुखदेव भगवान एकदम प्रसन्न हो गए। वाह शिष्य मेरे, तुम्हारे जैसा ही तो शिष्य होना चाहिए महाराज। प्रसन्न हो गए। तुरंत उन देवताओं को ठगिया कह करके महाराज कि तुम ठगने आए हो मेरे शिष्य को, सुधामृत दे करके तुम कथामृत पाना चाहते हो। मना कर दिया महाराज, भगा दिया श्री सुखदेव भगवान ने। दौड़े दौड़े देवी देवता लोग आए हैं और आकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करी कि महाराज अरे पृथ्वी पर कथामृत कब से बढ़ करके हो गया, सुधामृत से बढ़ करके कोई चीज हो सकता है क्या? आज ब्रह्मा जी भी आए हैं और आकर के नीचे जब तराजू पर, एक तराजू पर भागवत रखा गया महाराज और एक तराजू पर महाराज केवल सुधामृत रखा गया। लेकिन जब उसको तौला गया महाराज, जिसका पलड़ा भारी होता वही तो विजयी होता है। आज श्रीमद् भागवत की जो कथा थी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पलड़े पर था वो भारी था। आज श्री सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए कि अरे मैं इस सुधामृत को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था, उस पारसमणि को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था, उस कल्प वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था, जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामना करो मिल जाए, जिस पारसमणि के स्पर्श से महाराज हीरे जवाहरात हो जाए। लेकिन उन सबसे बढ़कर के कथामृत है महाराज। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, सुधामृत में एक विशेषता क्या है?
सुधामृत में विशेषता यह है कि उसके पीने के बाद हम अमर हो जाएंगे। लेकिन अमर कब तक होंगे? जब तक हम पुण्य करते रहेंगे। और बंधुओं, कल्प वृक्ष की भी यही सार्थकता है। कल्प वृक्ष हमें लौकिक सुख दे सकता है, दुनिया की संपत्ति दे सकता है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता। उस कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप बैठे हो और आप प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे आपकी कथा चाहिए, तो महाराज उस कल्प वृक्ष में वो सार्थकता नहीं है कि वो भगवान की कथा का प्रादुर्भाव कर दे। ये तो केवल और केवल गोविंद है, गुरु के चरणों में आसक्ति जिस पर हो जाती है उसी को ही प्राप्त हो पाती है। आज बंधु देवी देवता लोग महाराज विस्मृत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। धाता अपि विस्मृतः, क्योंकि बंधु द्वारिकाधीश भगवान का शब्दमय स्वरूप, श्यामलमय स्वरूप कौन है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को स्मरण करके जा रहे थे, अपनी लीला को पूर्ण करके जा रहे थे, तो महाराज उद्धव ने आकर के पूछा है कि हे प्रभु आप जा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, आने वाला जो कलिकाल है, आने वाला जो कलयुग है, उसमें जीव कैसे रहेगा? क्योंकि द्वापर का अंत ही था, द्वापर का अंतिम समय था जब भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे। आज उद्धव जी ने कहा हाथ जोड़ करके, प्रभु मुझे पता है कि आप क्षीर सागर से आए थे तो क्षीर सागर को ही जाओगे, मुझे पता है, लेकिन एक बात बताओ कि आपके जो भक्त हैं वो कैसे रहेंगे? उनकी भी तो कुछ व्यवस्था करके जाओ, वो रह नहीं पाएंगे आपके बिना। आज जब भक्त उद्धव के उस विषय को देखा महाराज, तो आज भगवान ने जानते हैं क्या किया? स्वकीयं ब्रह्म तत्तेजः श्रीमद्भागवते दधात्, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने विग्रह को एक ज्योति के रूप में समाहित कर लिया, और वो ज्योति क्षीर सागर को नहीं गई बंधु, वो ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के प्रविष्ट हो गई। तब से महाराज श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है। चाहे आप धन की कामना, ऐश्वर्य की कामना, पद प्रतिष्ठा की कामना, चाहे आप भक्ति की कामना, जो ही कामना लेकर के आप आओगे आपको मिलेगा। तब से तो महाराज गुहार लगाती है। राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, आओ मेरी शरण में, लेकिन महाराज ये तो बार बार कहती है महाराज कि आओ ना मेरी शरण में, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज केवल और केवल एक दिन के थे, पूतना से क्या बोल दिया? अहम ब्रह्मास्मि। एक दिन के महाराज भगवान श्री कृष्ण ने बोल करके पूतना को सद्गति प्रदान कर दिया कि मैं तुम्हें ऐसे वैसे जगह नहीं भेजूंगा, जहां यशोदा को भेजूंगा, जहां देवकी को भेजूंगा, वहीं मौसी तुमको भी भेजूंगा। आगे कथा उनकी आप सुनेंगे। तो कहने का भाव है ये भगवान श्री कृष्ण की श्यामलमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत की कथा कोई मामूली कथा नहीं है बंधु। हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की आज हम पर करुणा हुई है, उनकी कृपा, उनकी रहमत हमारे ऊपर हुई है कि आज भगवान की कथा हम 7 दिन बैठ करके सुनेंगे। ज्यादा समय हो रहा है, आज इस कथा को यहीं पर हम विराम करेंगे, और कल से सायं 4 बजे से भगवान की कथा प्रारंभ हो जाएगी, और जब तक आप लोग बैठे रहेंगे, जब तक आप लोग की इच्छा होगी तब तक हम सुनाएंगे। कल हमारे गायक बंधु आए हुए हैं, ये सब 4 बजे बैठ जाएंगे और 4:30 बजे तक हम बैठ जाएंगे। तो आप लोग अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाइएगा। आज पहला दिन था, थोड़ा सा भगवान की चर्चा हुई, कल थोड़ी सी महात्म्य की चर्चा करके हम सीधे भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हैं, बस आप लोग थोड़ा अपने दोनों कानों को खोल करके और दोनों आंखों को खोल करके आइए, ठीक है? सुनना, ऐसा नहीं कि यहाँ करके खर्राटे मारो। कुछ लोग आकर के महाराज सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो नींद गोली खाने में नहीं आता है, वो नींद तो भगवान की कथा में आता है। तो इसलिए आप यहाँ आओ तो थोड़ा श्रद्धा भक्ति के साथ ऐसा मान करके आओ कि आज भगवान की बड़ी करुणा हमारे ऊपर हुई है, और वास्तुतः हम तो ये जानते हैं कि वास्तव में आपके ऊपर कृपा हुई है, हमारे ऊपर कृपा हुई है कि आज इस
रजरौली रजरौली गांव सभा में आज ये रजरौली ग्राम सभा नहीं रहा, आज ये धाम बन चुका है, जहां बांके बिहारी आ जाएं, जहां भगवान की कथा का प्रादुर्भाव हो जाए, वो ग्राम थोड़ी रह जाता है, वो तो धाम हो जाता है। इसी को वृंदावन मान लो, इसी को अयोध्या मान लो, ऐसा मन में भाव रख करके इस रजरौली धाम में आकर के आप लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप लोग भगवान की कथा को सुनेंगे। आइए आज इस कथा का यहीं पर विश्राम, कल सायंकालीन सत्र में हम सभी लोग पुनः प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए सभी लोग मिलकर के आरती करें और आरती के बाद प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिएगा। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। चलिए सभी लोग इसके बाद आरती करेंगे। कल का कथा बहुत सुंदर रहेगा। धीमे धीमे कथा समझाने के लिए व्यास जी को और आप लोग को समझने के लिए, दोनों लोगों के लिए इसलिए थोड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि किसी के बारे में भी समझाया जाता है कब जिनका कथा हो रहा है। कथा में आनंद तब आएगा जब जिनका कथा हो रहा है वो जब कथा में आ जाएंगे तब। इसके लिए तब तक के लिए आप लोगों के भगवान के बारे में भूमिका बताया जा रहा है। कथा किनका हो रहा है, किनका आप लोग सुन रहे हैं। उसके बाद में जब भगवान के प्रादुर्भाव हो जाएगा इस कथा में, चौथे दिवस तब से कथा में इस आनंद आ जाएगा। अब सभी लोग आरती करें। आ जाइए, नीचे से करा दीजिए आरती। ओम आरार्तिक्यं प्रज्वल्यः रत्नेश्वर्यै नमः। यथोपचारार्थकं दक्षिण पुष्पं समर्पयामि। ओम ईदग्गो हवेः प्रजानानाम्बे अस्तु दासावे रग्गो द्रवागळग्गो दवस्ताय आत्मासनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्ध्यभयसनि अग्नेः प्रजा बहुलाम्बे करोत् प्रणं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे श्याम यही घनश्याम यही। श्री श्याम यही घनश्याम यही। ये प्रभु की महिमा आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव 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 त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलस्त्रं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम युधनेनाज्ञामाय जन्त देवास्तानि भाणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साधियाः शान्तिदेवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं पकपाटलाजै पूर्ण दराभिकहले ललसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाव तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध बुधपाणि यथा कालो भवानि च बुधपाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर मन्त्रहीनां क्रिया
दयाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। षष्टांगोऽयं प्रणामः। सभी लोग प्रणाम कर लें। बोलिए गणेश जी महाराज की। आप लोग जयकारा